दोस्तों, झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर और 20 नवंबर 2 चरणों में मतदान होना है। लेकिन दोस्तों, बीजेपी ने तो अपनी सूची जारी कर दी। अब इंतजार महागठबंधन के प्रत्याशियों का है। जो तस्वीर साफ हो रही है उसमें बात यह है कि गांडेय विधानसभा सीट से एक बार फिर कल्पना सोरेन चुनाव लड़ सकती हैं। कल्पना सोरेन उपचुनाव लड़कर यहां विधायक बनी और एक बार फिर वो विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं गांडेय से। उनके नाम का ऐलान होना बस औपचारिकता भर है। लेकिन दोस्तों, कल्पना सोरेन सिर्फ गांडेय तक सीमित नहीं है। कल्पना सोरेन झारखंड में जेएमएम का चेहरा है। कल्पना सोरेन झारखंड में महागठबंधन का चेहरा है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कल्पना सोरेन जा रही हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो झारखंड की राजनीति में गेम चेंजर मानी जा रही है, और उसी की तर्ज पर कल्पना सोरेन ने मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत की, जिसके 2 चरण पूरे हो चुके हैं। धुआंधार 100 से ज्यादा रैलियां कल्पना सोरेन ने कर दी और अब वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जेएमएम और कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही हैं। अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले कल्पना सोरेन पूरी तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। कल्पना सोरेन की कई तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि कल्पना सोरेन को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए लोगों के अंदर जबरदस्त क्रेज है। कल्पना सोरेन जब इसी तरह प्रचार के सिलसिले में आगे बढ़ रही थी तो एक कार्यक्रम में कल्पना सोरेन ने बड़ी बात कह दी। कल्पना सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि वो हेमंत सोरेन को जेल में डाल देगी तो हमारी सरकार गिर जाएगी, हमारी सरकार वापस नहीं आएगी। ये उनका सपना है और ये सपना कभी भी जेएमएम पूरा नहीं होने देगी। तो ये सोच के गलतफहमी में है कि अगर हेमंत सोरेन को जेल में डाल दोगे तो तुम झारखंड में हमारी झारखंड की आवाम की अबुआ सरकार को हिलाने का अगर काम करोगे तो सपने देखते रहिए, आपके सपने कभी सच नहीं होने वाले हैं। ये झारखंड है, झारखंड। और अगर यहाँ झारखंड में चलेगी तो अबुआ सरकार चलेगी, हमारी बेटियों की सरकार चलेगी, हमारी माताओं बहनों की सरकार चलेगी, हमारे भाई दादा की सरकार चलेगी, बड़े बुजुर्गों की सरकार चलेगी। अब दोस्तों, कल्पना सोरेन का जो अंदाज है, जो कल्पना सोरेन के तेवर हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि झारखंड में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पूरी सेना को हेमंत सोरेन का तो मुकाबला करना ही है, राहुल गांधी का तो मुकाबला करना ही है, लेकिन कल्पना सोरेन भी हेमंत सोरेन की वो सेनापति हैं जिनके सामने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े धुरंधर भी पानी पानी हो जाएंगे। अब झारखंड की राजनीति में दोस्तों 81 सीटें हैं। इन 81 सीटों में 28 सीटें एसटी रिजर्व्ड है, यानी ये 28 सीटें वो सीटें हैं जो गेम चेंजर होंगी। साथ ही संथाल परगना, वो संथाल परगना जहां 18 सीटें बड़ी प्रभावी मानी जाती हैं। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर के झारखंड की राजनीति में और झारखंड के चुनाव में कल्पना सोरेन एक बड़ा फैक्टर है। और जिस तरह से वो खुद चुनाव लड़ने के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में खुद प्रचार कर रही हैं, जेएमएम का महिला चेहरा बन चुकी हैं और लोगों को भी उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन परेशानी यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कल्पना सोरेन की टक्कर की कोई भी महिला नेता नहीं है। खबरें तो ये भी हैं कि बीजेपी में तमाम महिला नेता कल्पना सोरेन से इतनी प्रभावित हो गई हैं कि वो बीजेपी छोड़कर जेएमएम में आने की फिराक में है। यानी दोस्तों, कल्पना सोरेन ने कहीं ना कहीं महिला वोटर्स में एक बड़ी सेंधमारी कर दी है और ये सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। कल्पना सोरेन की राजनीति पर, उनके अंदाज पर और उनके चुनाव प्रचार पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।